ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, डेरिवेटिव्स देखे थे, ठीक है ना। तो एक एक करके इसको इंटीग्रेशन को दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव, याद रहेगा ये। एंटी डेरिवेटिव्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि एंटी डेरिवेटिव निकालो इसका, तो पहले तो डेरिवेटिव लिखते हैं और उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो एक एक करके बताते जाना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डेरिवेटिव की है उसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे फिर से, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या मिला हमको, माइनस साइन एक्स मिला, ठीक है। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा बेसिकली, देखो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसमें दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनिट होता है और दूसरा जो है ना इनडेफिनिट होता है। तो हम लोग अभी सबसे ज़्यादा जो है ना इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगा, ऊपर नीचे कुछ कुछ लिमिट नहीं होगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो है ना एक कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग प्लस सी, ठीक है। यानी सब में क्या होगा, एक कांस्टेंट लिख देंगे प्लस सी। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स। अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, सी, सब में प्लस सी लिखते जाना है। उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बताओ, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और एक माइनस साइन है जो ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। अब प्लस क्या लिखेंगे, सी। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, वन बाई एक्स हो गया, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्लस सी। इसके बाद जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, हाँ, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी हो गया, साइन कॉस टेन कॉट क्या बच रहा है, सेक बच रहा है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होता है, हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो गया। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, ऐसा कुछ एस जैसा है लंबा सा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो एकदम कंपेयर करके इसको याद करना है, जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे उसी तरह से इसको भी याद करते जाना है। इसके बाद बताओ डिफ्रेंशिएशन ऑफ
ई टू द पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वही रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, वही चीज आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी आ गया। इसके बाद जो है ना, और क्या क्या फार्मूला देखे थे हम लोग बताओ। एक्सपोनेंशियल फार्मूला देखे थे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एन प्लस वन कर दिए तब क्या होगा बताओ, 1x, एन प्लस वन कर दिया, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, एन रहता है तो क्या लिखता है, और यहाँ एन प्लस वन हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेप करो, एन प्लस वन को इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/n+1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर n प्लस वन डी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स पे पावर n। तो एक्स पे पावर n का अब एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो अंदर भी चला जाएगा बाहर भी चला जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/n+1 एक्स पे पावर n+1, ऐसा लिख सकता है ना, बराबर एक्स पे पावर n। यानी कि एक्स पे पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/n+1 एक्स पे पावर n+1। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला सब है। ये साइन कॉस बार बार आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो इसमें क्या किया है, इसको सिंपल डेरिवेटिव किया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो n के फॉर्म में समझो इसको। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n कर रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव बताओ, n एक्स पे पावर n-1, ठीक है। तो n को इधर लेकर के आ गया, क्या हो जाएगा 1/n एक्स पे पावर n बाई डी एक्स, और इधर क्या हो गया एक्स पे पावर n-1, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/n एक्स पे पावर n बाई डी एक्स बराबर एक्स पे पावर n-1। यानी एक्स पे पावर n-1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पे पावर n-1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिल जाएगा हमको, 1/n एक्स पे पावर n। इससे कंपेयर करके बताओ इन दोनों में क्या चेंज आया है। यहाँ n-1 था तो पावर इधर कितना बढ़ा, एक बढ़ गया, और नीचे में भी क्या हुआ उतना ही पावर है, मतलब नंबर है। यहाँ n हो गया, यहाँ भी नीचे भी क्या है n है। यहाँ पे देखो n था तो यहाँ पे क्या आ गया है, एक पावर जो है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकी जो जो ऊपर में रहेगा यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो रहा है, एक पावर जो है ना बढ़ रहा है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक पावर क्या हो रहा है घट रहा था। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, एक पावर बढ़ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था, एक पावर घट रहा था, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे इंटीग्रेशन अब पूछ दिया एक्स पे पावर 7, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पावर क्या करेंगे हम लोग इंक्रीज कर देंगे 7+1 बाई क्या हो जाएगा 7+1, यानी एक्स पे पावर 8 बाई कितना हो गया 8 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ऐसा कुछ दे दिया, एक्स पे पावर -1/3 दे दिया, ठीक है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स पे पावर -1/3 क्या करेंगे, एक पावर इंक्रीज करेंगे, और जो चीज़ ऊपर में की है वही चीज़ नीचे में करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा ये, एक्स पे पावर कितना हो गया 2/3, और इधर भी नीचे भी क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा,
प्लस क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल फॉर्म पूछेगा। एक माइनस हो रहा था, हाँ वही वही चीज बता रहा है। अब इसमें जो है ना, पहले इसको नोट करो, इसी में एक चीज और ऐड करेंगे फिर। क्या हो गया, पेन भी नहीं ला रहा है तो। इसमें ट्रिक क्या है याद करने का, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में आ रहा था, यानी क्या बताया था, जिसमें प्लस सी आ रहा था उसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, माइनस में आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में जो सी में आएगा, यहाँ देखो सी में आ गया, ठीक है, तो निगेटिव साइन आ गया। ठीक है, यहाँ सी में आ गया आंसर, तो इसमें भी निगेटिव आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो आंसर में सी आया है, तो इसमें भी निगेटिव रहेगा, यहाँ भी निगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है इसको। सी का लिख रहा है क्योंकि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया ना, इसका कोई फिक्स जो है ना कैलकुलेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, बेसिकली जो जोड़ते हो ना, इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। तो ये कोई भी फंक्शन हो गया, उसका जो है ना एरिया जोड़ना होता है। इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं और सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसी को सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन, इस तरह से दे करके। तो इसमें जो है ना फिक्स इंटरवल नहीं होता है।
हो गया? हो गया ना? कहाँ तक लिखा? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर 5 रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? अंदर में 5 रहता तो 5 cos x। क्या किया था इसमें? 5 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है तो। यानी कि यहाँ भी अगर कोई कांस्टेंट रहेगा a, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं a cos dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a टाइम्स साइन x प्लस c। यानी कि कांस्टेंट इसमें भी क्या होगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हम लोग वैसे ही कैरी करेंगे फिर सब में, यानी कि जो अगर कांस्टेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो ये एक नया फार्मूला बन रहा है, इसको भी ऐड करो। ये क्या हो जाएगा? a log x हो जाएगा। ठीक है? ये cos x रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस a cot। इस तरह से ये क्या है? कांस्टेंट है कोई। तो सेम वही काम करेंगे जो डेरिवेटिव में कर रहे थे हम लोग। ठीक है? इसमें अगर कांस्टेंट जोड़ेंगे क्या चेंज आएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा a, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन में अगर a यहाँ पे जोड़ दिए तो a भी क्या होगा? यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे a बाई क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अभी एक कांस्टेंट वाला बता दिया कि अगर a टाइम्स एफ ऑफ एक्स है dx, तो ये a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, fx का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। दूसरा, दो इंटीग्रेशन है a ऑफ एफ एक्स प्लस
बी ऑफ जी एक्स, दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एक साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ए टाइम एफ एक्स इंटीग्रेशन प्लस बी टाइम्स इंटीग्रेशन जी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, माइनस के लिए भी वही चीज होगा, ए टाइम्स एफ एक्स माइनस अगर बी टाइम्स जी एक्स है, ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ए टाइम्स एफ एक्स माइनस बी टाइम्स जी एक्स। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अच्छा बाई पार्ट्स बाद में बताएंगे, अभी इतना ध्यान रखना है बस। क्या किए समझ में आया ना, कांस्टेंट वाला तो समझ में आया, कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसमें, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है साथ में जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बीच में अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आ गया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ गया, कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका कांस्टेंट भी बाहर आ गया। एक एग्जांपल से समझ लेना है बस, जैसे देखो इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे 2 दे दो, ऐसा कुछ है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, बीच में क्या है, प्लस है, सेपरेट कर देंगे, 2x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सब में क्या लिखेंगे, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे क्या लिखेंगे, dx, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx, ठीक है। तो ये एक सेपरेट इंटीग्रेशन हो गया और ये एक सेपरेट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का। अब एक एक करके फार्मूला बस अप्लाई करना है, 2, ये क्या हो जाएगा बताओ, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अभी क्या बताया, कैसे याद रखना है, जो आंसर में सी आएगा, देखो सब में जिस आंसर में सी आ रहा है उस सब में क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ना निकल के आ गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स पे पावर 4/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जस्ट लाइक डेरिवेटिव, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना होता है कैसे करते हैं हम लोग, 2x³ प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे कर रहे थे बताओ, इससे पहले क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था इसको, 2x³ dx प्लस क्या लिख रहा था, साइन एक्स का, है ना। फिर क्या कर रहा था, 2 को बाहर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसके बाद क्या कर रहे थे, फॉर्मूला बस अप्लाई कर रहे थे, 2 इंटू, अब इसका फॉर्मूला हमको पता है कितना हो जाता है, 3x² प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, तो ये कितना आ गया, 6x² प्लस कॉस एक्स, ऐसा आंसर आया। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको डेरिवेटिव में जैसे सेपरेट कर रहे थे वैसे ही क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में सेपरेट करेंगे, फिर फाइनली इस फॉर्म में ला करके क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन करो।
इधर हो गया ना, हटा दें। हो गया, इधर लिखना। हो गया ना। देखो एक एक स्टेप में चलना है, एक एक स्टेप से चलोगे आसानी से हो जाएगा। एक ही बार सोचोगे आंसर लिख दें, नहीं होने वाला। पहला काम क्या करना है, ये तीन फंक्शन दिख रहा है ऐसा कुछ, तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 5x³ dx, बीच में क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 3 sec² x, ठीक है, dx, प्लस बीच में क्या आया, प्लस आया, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 2e⁻x dx। ये पहला स्टेप लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है, जो भी कांस्टेंट है सबको क्या करना है, बाहर कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x³ dx, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 3 sec² x dx, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2e⁻x dx। अब यहाँ से जो है ना फार्मूला बस अप्लाई करना है। उसके बाद x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec² x का इंटीग्रेशन, ये सब अभी लिखवाए हुए हैं, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस वो फार्मूला लगा के वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला, ये 5 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो पहले।